दोस्तों भारत कोल का आईपीओ इस टाइम हर जगह छाया हुआ है और सबका सवाल यही है कि सर जब इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो हमारे अलॉटमेंट के चांस कैसे बढ़ेंगे। हम रिटेल में अप्लाई करें, एचएनआई में अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश, हम सेवियर रिसर्च एनालिस्ट और मैं आज इसी सवाल का आंसर देने आया हूँ कि इस आईपीओ में हम अपने अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आईपीओ की छोटी मोटी डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है, यानी कि 9 जनवरी को ओपन हो गया था। 13 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो रहा है। इसकी जो खास बात यह है कि इसका जो इन्होंने इश्यू प्राइस निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ 23 का निकाला है। एंड एज ए रिटेल इन्वेस्टर लोगों को जो छोटे प्राइस के आईपीओ होते हैं वो ऑलरेडी वहां पे पसंद आते हैं। अब कोल इंडिया का आईपीओ है तो ब्रांड एक ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए लोगों को एक ट्रस्ट बिल्डिंग वहां पे स्टार्ट हो गया। उसके बाद अगर बात करोगे प्रॉफिटेबल की, तो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है और सिर्फ 100% होल्डिंग थी। अब 10% शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है, तो 90% अभी भी वहीं पे रहने वाली है। तो कुल मिला के आईपीओ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ आपने देख लिया होगा कि ऑलरेडी लोगों के पास बहुत सारे हैं एंड सब लोगों ने बहुत यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। एक बारी फटाफट से दोस्तों यहाँ पे जीएमपी चेक कर लेते हैं, जीएमपी कितना चल रहा है। तो जीएमपी दोस्तों अभी भी इसका बहुत अच्छा चल रहा है, 45% तक का जीएमपी निकल के आ रहा है। एंड ये यहीं पे उम्मीद है कि कंटिन्यू रहेगा और उम्मीद यही रहेगी कि ये यहाँ पे बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की कि अभी तक कितना भर चुका है। चलो, तो यहाँ पे आप देखते हुए चलोगे कि 8% यानी कि 8 टाइम्स ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है। उसके बाद आप बात करते हो तो क्यूआईबी का भी सिर्फ और सिर्फ 0.30 आया है, ये भी भरेगा। तो यहाँ पे ये अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, ये चीज तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हुए आप चलते हो तो यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में दोस्तों ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा भर चुका है। आप यहाँ पे देखोगे तो 18 टाइम्स एंड 15 टाइम एचएनआई में भर चुका है एंड रिटेल में अभी 9 टाइम्स ही भरा है। तो हमें यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उस चीज को, आप एक चीज को मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। तो एक चीज बड़े आराम से समझते हुए चलो। आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपके पास कोटा है, शेयर होल्डर कोटा, यानी कि अगर आपने कोल इंडिया का एक भी शेयर ले रखा था तो आपके पास यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा होगा। तो शेयर होल्डर कोटा में तो आपको अप्लाई करना ही करना है, ये बात ध्यान रख लो। शेयर होल्डर कोटा में आपको अप्लाई करना ही करना है। अब बात करते हैं क्या एचएनआई, यानी कि हम एचएनआई कोटा में अप्लाई करें, तो उसका दोस्तों मेरा आंसर है नहीं। एचएनआई कोटा में मेरे को इतना नहीं लग रहा कि आपको एचएनआई कोटा में यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों आपको रिटेल में अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छे से समझ लो, यहाँ पे रिटेल कोटा में आपको अप्लाई करना है। इसमें भी एक चीज ये ध्यान जो आपको रखनी है कि एक ही डीमेट से ज्यादा एप्लीकेशन मत लगाना। मतलब एक डीमेट से 10 लॉट लगा दिए, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। हमें लॉटरी सिस्टम जो होता है उसी में जाना है। तो एक डीमेट से हम एक ही लगाएंगे। ठीक है, एक डीमेट से एक ही लॉट लगा के रखना, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा भी ब्लॉक होगा, उसका भी कोई यूज नहीं होने वाला है। एंड हम लॉटरी सिस्टम पे ही चलेंगे, एक डीमेट से एक लॉट ही लगाएंगे। शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल कोटा दोनों आप लेके चल सकते हो और एक डीमेट से हम एक लॉट ही लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों कई लोग गलती क्या करते हैं, खाली वो अपने अलॉटमेंट से, यानी कि मान लो मैं हूं तो खाली मैं अपने से लगा दूंगा। इसमें बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं है कि मैं अपने से ही 10 लॉट लगा देता हूँ। लॉटरी सिस्टम लेके चलेंगे, जितने ज्यादा डीमेट से हम लगाएंगे तो उतना ही होना चाहिए। तो एक तो अपने से जरूर लगाना, अपनी वाइफ के से जरूर लगाते हुए चलना। कोई वाइफ है तो मतलब कहने का मतलब है अपने स्पाउस से। दूसरा दोस्तों यहाँ पे एक चीज होती है एचयूएफ कैटेगरी। अभी आप लोगों को इतना जानकारी नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि जिसमें आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बहुत बढ़ सकते हैं, तो मुझे जरूर बताना। आई थिंक मेरे यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बिल्डअप होगी, जो आईपीओ के बारे में भी जानना चाहती है। अभी तक हम स्टॉक्स का डिस्कशन कर रहे थे, आप चाहते हो कि एक मैं वीडियो बनाऊं जहां पे मैं आपको बताऊं कि आईपीओ के चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं, पूरा वीडियो, तो वो भी बताना। एचयूएफ होता है, किड्स के अकाउंट से भी लग सकता है, तो वो भी आप जरूर लगा चलना। ऑलरेडी जिनके पास एचयूएफ अकाउंट है, किड्स के डीमेट अकाउंट है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उन सब के अकाउंटों से आपको लगाना है, पर एक एक लॉट ही लगाना है, एक ही अकाउंट से 10 लॉट नहीं लगा देने हैं। ठीक है, तो रिटेल होल्डर से हम रिटेल शेयर होल्डर्स कोटा से एंड प्लस हम यहाँ पे अपने रिटेल कोटा से इसको लगाते हुए चलेंगे। आईपीओ बहुत अच्छा है, जीएमपी बहुत अच्छा है, ओवर सब्सक्राइब होना ही था, ओवर सब्सक्राइब हुआ ही है। पर अलॉटमेंट के चांसेस सिर्फ और सिर्फ इसी से बढ़ सकते हैं। एचएनआई में लगाओगे तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे आपको इतना अलॉटमेंट मिल पाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक जरूर करना। कमेंट में अपनी चीजें जो अगली वीडियो में चाहिए वो मुझे बताते हुए चलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।